Sir, I am cautioning and warning this government. I am cautioning and warning this government. If you bring and make a WAF law in the present form, which will be violation of Article 25, 26 and 14. आप सभी ने तो असदुद्दीन ओवैसी का यह पूरा वीडियो देख ही लिया होगा। आप सभी को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और चैरिटेबल संपत्तियों की सुरक्षा को खतरे में डालता है। ओवैसी के अनुसार इस विधेयक से वक़्फ़ संपत्तियों के प्रावधान में गैर मुस्लिम तत्वों की दखलंदाजी बढ़ सकती है, जिससे मस्जिदों और अन्य वक़्फ़ संपत्तियों पर मुसलमानों का नियंत्रण कमजोर हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26 का उल्लंघन करता है। इसे भेदभावपूर्ण और मनमाना बताया। ओवैसी ने आरोप लगाया है कि सरकार वक्फ बोर्ड को हटाकर दरगाह, मस्जिद और वक़्फ़ संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू जी ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि ये विधेयक किसी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता और न ही संविधान का उल्लंघन करता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह विधेयक महिलाएं, बच्चों और मुस्लिम समुदाय में पिछड़े लोगों को अधिकार देने के लिए है। विपक्षी दलों ने भी इस विधेयक का विरोध किया है। इसे मुस्लिम विरोधी और संविधान पर हमला बताया है। सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा है कि यह बिल सोची साजिश समझी के तहत लाया जा रहा है और इसका विरोध किया जाना चाहिए। विधेयक के समर्थन का कहना है कि यह वक़्फ़ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए आवश्यक है, जबकि विरोधियों का मानना है कि यह मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को हनन करता है। आइए वो पूरा वीडियो देखते हैं जिसमें क्या कहा असदुद्दीन ओवैसी ने। Sir, I am cautioning and warning this government. I am cautioning and warning this government. If you bring and make a WAF law in the present form, which will be violation of Article 25, 26 and 14, it will lead to social instability in this country. It has been rejected by the entire Muslim community. No work property will be left. Nothing will be left, I say. You want to make India Viksit Bharat? We want Viksit Bharat. You want this country to take back into 80s and early 90s? It will be your responsibility. Because as a proud Indian Muslim, I will not lose an inch of my masjid. Forget about a masjid. I will not lose an inch of my dargah. I will not allow that. We will no more say and come and give a diplomatic talk over here. This is the house which I have to stand up and say honestly that my community, which you are proud Indians, it is my property, not given by anyone. You cannot snatch it away from me. Waqf is a form of a worship for me. Sir, आप सभी ने तो असदुद्दीन ओवैसी का यह पूरा वीडियो देख ही लिया होगा। असदुद्दीन ओवैसी ने वक़्फ़ संशोधन विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है, आप भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं, लेकिन अगर आप इस देश को 80-90 के दशक की शुरुआत में वापस ले जाना चाहते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी। ओवैसी ने आगे कहा है, एक भारतीय मुसलमान होने के नाते अपनी मस्जिद का 1 इंच भी नहीं खोऊंगा, मैं अपनी दरगाह का 1 इंच भी नहीं खोऊंगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार इस विधेयक के जरिए वक़्फ़ संपत्तियों पर नियंत्रण पाना चाहती है, जो संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26 का उल्लंघन करता है। उन्होंने इसे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर सीधा हमला बताया है। असदुद्दीन ओवैसी ने वक़्फ़ संशोधन विधेयक पर सरकार को खुली चुनौती देते हुए कहा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हम अब यहाँ आकर कूटनीतिक बातचीत नहीं करेंगे। ये वो सदन है जहाँ मुझे खड़ा होकर ईमानदारी से बोलना है कि मेरा समुदाय गर्वित भारतीय है। उन्होंने आगे कहा है कि ये मेरी संपत्ति है, इसे किसी ने नहीं दी है, आप इससे मुझसे नहीं छीन सकते। मेरे लिए वक़्फ़ एक तरह का इबादत है। ओवैसी ने सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि यह विधेयक वक़्फ़ संपत्तियों को कमजोर करने और मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को छीनने की साजिश है। उन्होंने ये भी कहा है कि वक़्फ़ संपत्तियों न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि मुस्लिम समाज की सामाजिक और आर्थिक संरचना में भी अहम भूमिका निभाती है। सरकार की ओर से हालांकि दावा किया गया है कि ये विधेयक वक़्फ़ संपत्ति प्रावधान में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए लाया गया है, लेकिन विपक्ष और मुस्लिम संगठन इससे समुदाय के अधिकारों पर हमला बता रहे हैं।